From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for the debate. On May 16th, a violent clash had broken out between police and farmers who were protesting against CM Khattar's visit in Hisar. Now in strong defiance, the Masoodpur village panchayat has decided to boycott the corona lockdown. Stoking the deep resentment, they feel lockdown imposed was done to suppress the agitation against the three farm laws. Even as cases continue to rise here, at the panchayat meeting masks were not worn, neither distance was maintained. प्रशासन को घुसने नहीं देंगे, ना कोई डॉक्टर को कोविड-19 लगाया जो हमने उठा दिया है पूरे ग्रामवासियों ने एक मत होकर के। किस कारण के हमारा बीमारी है कोई कोरोना कोई बीमारी नहीं है, यह बीमारी है और सरकार फैला रही है बीमारी। ना कोई डॉक्टर बताइए, ना कोई डॉक्टर इसमें ये सारी आपने फैसला लिया, ये फैसला किस कारण से लिया? जो अनुसार किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसके कारण हमने ग्राम में फैसला लिया। जो कोरोना मान लिया है, लेकिन इतनी को नहीं कि हाथ लाते कोरोना फैल गई। कोरोना होगी उस तक हम दूर चले जाएंगे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ हिसार के अंदर कोरोना केस है, मैं उसके दौर रहूँगा, उसकी रक्षा मैं करूँगा। और ना मैं डरता, मैं मौत तो डरता को नहीं, किसी भाई की जान बचे नहीं, उसकी रक्षा नहीं करांगे तो मरेगा। छोटी छोटी दुकान है, किसी के घर फ्रूट को नहीं होता, बोल दे डॉक्टर फ्रूट खा कर, खाना ना खाया कर, फ्रूट ले जाए कितने पुलिस वाले आवे 200 रुपया में बैठ जाए ना कोई पर्ची देंगे, कमाल है। With a further rise in COVID cases and the village threatening to conduct business as usual, it remains to be seen how authorities tackle the situation. They have also decided to oppose the lockdown norms that was imposed by the Haryana state in the entire, especially in the rural areas. But this village has stand against all the government decisions and decided to deal with the COVID infection by their own. With the population of around 7,500 people, this village will restrict the entry for the government officials and the doctors. Bureau Report, Republic TV. वक्त हम मौजूद हैं कठारा गांव में, जहां आपको लोगों से बात करते हैं और ज़मीनी हकीकत जानते हैं कि यहां कैसे जो संक्रमण है कोरोना का लगातार फैला। सर क्या नाम है आपका? हमारा हनुमंत सिंह नाम है भाई। सर किस तरह से यहाँ संक्रमण फैला है, चूँकि जो सूचनाएं आ रही हैं कि लगातार यहाँ मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं? हाँ, मौत तो सर अक्सर एक आधे आदमी मर रहे हैं। अब वो कोरोना से है या अन्य बीमारी है, बुखार आता है और ख़त्म हो जाते हैं। समस्या एक ये है कि जो सरकारी जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनके यहाँ देखने के लिए उनको भी अपने वजह से तो वहाँ न जनता जा पाए और ना वो लोग नीचे देखने के लिए अपना भी मौजूद रहे। टीमें टेस्टिंग के लिए आई आप लोगों के लिए यहाँ पर? टीमें तो टेस्टिंग के लिए कोई नहीं है, ये वैक्सीन वाले ज़रूर कुछ लोग लगाते रहे। सर क्या दवाओं के लिए कोई यहाँ सुविधा बनाएगी कि लोगों को दवा दी जाए, चूँकि कई लोगों को बुखार है आप जैसा बता रहे हैं? ना ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी MBBS डॉक्टर नहीं है, इस समय पर आते हैं वो अपने डर की वजह से वो कंपाउंडर वगैरह जो है और चपरासी जो है झाड़ू लगाने वाले वही दवा हुआ काम चलाऊ दे दे तो दे दे, नहीं तो भाई डॉक्टर लोग छूने को नहीं डरा रहे हैं, इसलिए वही अपनी वजह से 25-30 आदमी खत्म हो चुका। हम तो अब 2-3 गाँव के बता रहे हैं, हम तो 2-3 गांव को बता रहे हैं, 18 गांव लगते। इस तरह से आला अधिकारी सारे दम भर रहे हैं कि हम लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं, लोगों को दवाएं दे रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा ना, हमारे यहाँ कोई देखने तक नहीं आ रहा है।
और डॉक्टर कोई देखने को तैयार नहीं। ये ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे थे कठारा गांव से, जहां साफ तौर पे लोगों ने बताया किस तरह से इस पूरे गांव में कोई भी आला अधिकारी अब तक नहीं आया। तमाम यहां लोगों की मौत हुई, लगभग 20 से 25 मौतें इस पूरे ग्राम सभा जो है उसमें हुई है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी की नींद नहीं टूटी है और ना तो कोई यहाँ आया है। इनको किसी तरह की सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई हैं। हरियाणा के रोहतक के टिटौली गांव में हैं हम और गांव के स्वास्थ्य केंद्र को जिसे बताते हैं गांव वाले, ये स्वास्थ्य केंद्र है, वहां के हालात दिखाएंगे। यहां पर सबसे पहले देखिए नीचे क्या स्थिति है, कब से बंद पड़ा लोगों को नहीं पता, लेकिन यहां पर गोबर, गंदगी, कूड़ा करकट का ढेर है। और ये सामने जो है वो स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जो है, अब इस बिल्डिंग की स्थिति हम दिखाने जाएंगे। चारों तरफ गोबर यहाँ पर फैला हुआ है और इसके बाद हम आपको हालात दिखाएंगे किस तरह की स्थिति है। पहले यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ कमरे के अंदर की हकीकत क्या है। देखिए यहाँ पर ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ताला लगा रखा है। लेकिन इधर से मैं आपको खिड़की से तस्वीर दिखा सकता हूँ यहाँ की क्या स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर जो है अंदर जो है भूसा भर रखा हुआ है, यानी कि आसपास का जो भी गांव का व्यक्ति है वो उसने यहाँ पर गाय के चारों के लिए, भैंसों के चारे के लिए भूसा भर रखा है। गंदगी, शीशे टूटे पड़े हैं, कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर कब्जा सा है। यहाँ दूसरे तरफ की तस्वीर देखिए, इधर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर उपले कंडे पड़े हुए हैं। ये हालात देखिए। तो ये यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, चारों तरफ जंगल झाड़ियाँ उगाई हैं और जिस गांव में कोरोना से कई लोग जान गंवा रहे हों उसके स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह की सुविधाएं और हालात कर रखे हैं वो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो सवाल यही है कि अगर कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो क्या इस तरह की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए जो है हरियाणा की खट्टर सरकार जो है वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली है, जहां पर लोग एक तरफ सीधे सीधे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें एक पैरासीटामॉल तक जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्होंने सारी दवाएं पॉजिटिव होने के बाद भी गांव के लोगों ने खुद से जाकर मेडिकल स्टोर से खरीदी हैं। गौतम बुद्ध नगर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वहाँ उनके द्वारा एक मुहिम चालू करी गई है जिसके अंतर्गत ऑटो एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम करा गया। मैं इस समय मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, आपको बता दें। और देखिए ये वो डेस्क है जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी होती है और यही वो नंबर है, ये जो मोबाइल आपको देखने को मिल रहा है सामने, इसी पे जो है किसी को भी अगर परेशानी है तो इस नंबर पे फ़ोन किया जाता है। इस नंबर पे फ़ोन करने के बाद जो भी यहाँ ड्यूटी पे तैनात होते हैं वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया कराते हैं। उसके अलावा जो है जहाँ से इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सब रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे सारे नंबर हैं। अगर जो भी यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है उनके पास कोई भी फ़ोन आता है तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इन लिस्ट में हर तरीके के नंबर दिए गए हैं, अस्पतालों के नंबर दिए गए हैं, डॉक्टर्स के नंबर दिए गए हैं, ड्राइवर्स को किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है वो नंबर दिए गए हैं। तो हर तरीके की जो है पूरे इंतज़ाम यहाँ पे करे गए हैं ताकि नोएडा में किसी तरीके की, गौतम बुद्ध नगर में किसी तरीके की ऐसी कोई कमी न रहे। और अगर कहीं किसी को कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस चाहिए तो तुरंत वो उसको मुहैया कराई जाए। ये ऑटो एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़े हुए हैं, अंदर दिख सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर देखने को मिल रहा है और जो तैयारियां हैं, जो ज़रूरत होती है एक एम्बुलेंस, एक मिनी एम्बुलेंस अगर कहें तो वो ऑटो को जिस तरीके से बनाया है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं ऑटो के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये वो पीछे वाली सीट है जिसको एम्बुलेंस, ऑटो एम्बुलेंस की जो मेजर सीट है। देखिए अंदर आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। आगे इसका ऑक्सीजन का मीटर है, रोटोमीटर भी इसको कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन मेजर होती है और कनेक्ट करा जाता है किसी भी पेशेंट को अगर इमरजेंसी है ऑक्सीजन उसके साथ। वहीं दूसरी तरफ देखिए बाहर निकल के आगे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमें बताया गया कि इस सीट के अंदर पीपी किट होती है जो ड्राइवर को पहननी होती है जिस समय भी किसी भी पेशेंट को अगर लेके जाना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना। इस ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कोई भी इमरजेंसी है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो ये उसके लिए देखिए
ऑक्सीमीटर दिया गया है, जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो ऑटो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनके पास रहेगा। ये सैनिटाइज़र है, तो पूरी तरीके से सैनिटाइज इसको ऑटो को बार बार करा जाता है। ऑक्सीमीटर है, पीपीई किट है, फेस शील्ड है, ये सारी चीज़ें इस ऑटो एम्बुलेंस के अंदर मुहैया कराई गई है ताकि किसी तरीके की कोई चूक नोएडा के अंदर या गौतम बुद्ध नगर के अंदर किसी पेशेंट को देखने को ना मिले। ये ट्रैफिक पुलिस में कंट्रोल रूम है, वहाँ पे उनका हेल्पलाइन नंबर है। जो पेशेंट है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, वहाँ से हमारे पास कॉल आती है, फिर पेशेंट का नंबर भी हमारे पास आ जाता है। और कुछ पेपर में जो आउट हुए हमारे नंबर भी ऑटोमेटिक है, अगर पेशेंट चाहे तो हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और हम उनके बताए हुए जगह पे जाते हैं और उनको रिसीव करके जो उनसे हॉस्पिटल जाना हो उनको उस हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। और लगभग कितनी कॉल्स ये आ जाती हैं और क्या इसका कोई टाइम भी निर्धारित है कि किस समय आ सकती है? इनका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। और उसके अलावा अगर किराए की बात करें तो उसको किस तरीके से मेजर करा गया है कि कितना किराया कहाँ तक का है, वो कैसे तय होता है? ये 1 से 8 किलोमीटर तक का इनका 500 रुपये है किराया निर्धारित और 8 किलोमीटर के बाद में 20 रुपये पर किलोमीटर है। और हमारी एसोसिएशन नोएडा ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन के माध्यम से अगर कोई बेसहारा आदमी पेशेंट हो जिनके पास पैसे नहीं, गरीब आदमी, उनको हम हॉस्पिटल तक फ्री सेवा हमारे यूनियन की तरफ से। ये ऑटो एम्बुलेंस जो है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए नोएडा प्रशासन की एक पहल है। कैमरा पर्सन भीष्म के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज। Well, if you see, I am currently present at one of the private schools here in Chennai, and this school has been volunteered themselves to the Chennai Corporation for allocating this school for as a COVID ward. Well, if you see, there's a huge shortage all across Tamil Nadu, and in Chennai there's a huge shortage for beds and all the COVID supplies, and mainly patients have been treated here in the ambulances. Well, if you see, Rajiv Gandhi Hospital is one of the biggest hospital allocated with 2,000 beds, but as there's a huge bed shortage, there are also people treated in ambulances outside the hospital. Nearly 50 to 60 ambulances have been parked outside the hospital with the patients over here, and the patients have been treated in the ambulances. So if you see, I am currently present at one of the private schools in Chennai, and this school has been converted as a COVID ward with the help of the Chennai Corporation officials, and along with that, the people over here have been claiming that the schools have been completely empty because of this COVID pandemic, and they have been. This is the first private school here in Chennai, and they have been volunteered themselves for the getting this place has the COVID ward. And if you see, in every classroom there's 8 beds placed here, and along with that, oxygen concentrators and regulators are also being given by the officials over here with the help of the Chennai Corporation officials. This school has been supporting them, and they have been Corporation Commissioner Gagandeep are also allocated this as a COVID ward. For now, 120 beds have been allocated, and along with that, 120 beds have been allocated as COVID ward for now, and only 120 beds have been allocated here in the ground floor of the school. And this school, if you see, it's a four-story building, and along with that, the officials over here are also told there's an oxygen plant built behind the school, and within few days, if there's a huge bed shortage, that the remaining floors will also be given as a COVID ward. And there's if you see, nearly for now, the officials over here have been telling that 60 beds have been allocated for men, and 60 beds have been allocated for females for now. And along with that, if the person who is affected by COVID is recommended by the hospital officials here in the government hospitals, they will be shifted over here. And I also show you the visuals. Each of the places have been marked as the individual rooms, and along with that, the left side has been totally allocated for the ladies, and the totally right side has been allocated for men. And along with that, I will also show you the pictures where this is the place for the recreation for the COVID patients. As if you see, they are getting worried about the COVID and the black fungus issues. So they have been the school officials over here are also being given the recreation space for the patients over here, and no attenders will be allowed inside the campuses. And along with that, there will be a LED screen placed over here in the school over here, in the corridor over here. And along with that, the officials have also been telling that there will be indoor facilities also be given for the patients over here for their mind changing and their recovery to get a soon recovery. To mobilize
more and more people to start vaccinating, the Greater Chennai Corporation as well as the Tamil Nadu government has set up mass vaccination drives that has been here in city. We're here at Chintadripet at one such mass vaccination drive, and as you can see, a lot of people here have gathered to get themselves inoculated. The vaccines which they will be taking will be Covishield vaccines which they will be administered. As you can see, an entire sanitary process has been set in place, be it people sitting here following social distancing, but also going across to the registration site as well. You can see each and every individual there waiting in lines to get themselves registered before they are vaccinated with the Covishield vaccine as well. This is one such measure that has been taken by the Greater Chennai Corporation as well as the Tamil Nadu government to ensure that more and more people are getting inoculated. So far, almost over 17 lakh people have got inoculated in Chennai as well as in Tamil Nadu alone. As of yesterday, with more and more increased vaccination that is taking place, the Greater Chennai Corporation as well as the Tamil Nadu government is looking to ensure that more people are going ahead for vaccines. The Tamil Nadu government has also introduced that starting tomorrow, that is 20th of May, people 18 plus will also be inoculated, be it with the Covishield or Covaxin that will be coming in. Today the state has received over 1 lakh Covishield vaccines in addition as well. I'm just going across to one of the people here. Ma'am, आप इधर vaccination के लिए आए हो. How does it feel, you know, you're taking the vaccine here near your house only in safety? How does it feel? I feel happy that they are providing this for us. We are the residents of in this state, so I'm feeling happy. और ये 3 दिन से लगातार किए जा रहे हैं इधर. सो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और इधर जो आपके साथ जो भी आए हैं उसका कैसा लग रहा है सेफ्टी का? यहाँ सेफ्टी लग रहा है कि हम लोगों को इतना दे रहे हैं ये लोग, सो आई एम हैप्पी. अच्छा लग रहा है. हमारी फैमिली है, दे गॉट और एवरीवन गॉट फ्रॉम. Alright. So, you know, this is just an easy measure that has been taken to ensure that people are being able to get vaccinated at the safety of their houses. And this measure not only has been taken by the Tamil Nadu government to ensure that more people get inoculated, but it is also to ensure that people who are waiting to get inoculated do not need to wait in long queues and lines to ensure that they get their token and they get their chance before getting administered with Covishield or Covaxin. असम में कोविड की परिस्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और असम में जो है कोविड रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इस समय हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं डिब्रूगढ़ के केंद्रीय कारागार से और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे जो सेंट्रल जेल है डिब्रूगढ़ की. इस सेंट्रल जेल में कल जो है 52 व्यक्तियों को कोविड पाया गया है और इस वजह से जो है एक अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है. जैसा कि इस सेंट्रल जेल में डिब्रूगढ़ स्थित इस सेंट्रल जेल में कुल मिलाकर 503 व्यक्ति है विभिन्न केसेस के वजह से यहाँ पर है और देखा गया है कि कल कुल मिलाकर 52 व्यक्तियों का जो है टेस्ट कराया गया था. कुल मिलाकर 223 व्यक्तियों का उनमें से 52 जो पॉजिटिव पाए गए हैं. उसके बाद जो बाकी जो लोग बचे हैं उनके बीच में भी एक भय और आशंका का माहौल है इस समय. तो हम जानना चाहेंगे इस समय हमारे साथ जेल के जो अधिकारी मौजूद है उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस समय. जैसा कि मालूम चला है कि कल 52 व्यक्ति का कोविड पॉजिटिव पाया गया है. कल रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR दोनों टेस्ट किया गया था जिसमें 51 व्यक्ति का पॉजिटिव आया और एक आगे का रहने वाला का पॉजिटिव आया. अभी क्या हालात है जेल के अंदर में इसके बाद? जितना भी पॉजिटिव आया है उनको हम अलग से वार्ड में रखा हुआ है. दूसरा प्रिजनर से अलग से और उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी आया रहा, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस भी आया रहा, तो जायज़ा लेके गया है और हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो हमारा डॉक्टर है, नर्स है, फार्मेसी मुहैया करा रहा है. कितने इनमेट्स है अभी जेल के? अभी 5 आज का डेट में 529. तो बाकी लोगों का जो है वो कल या परसों शायद हो जाएगा. धन्यवाद. हम देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पर जो स्थिति ऐसी है कि कुल मिला के
29 व्यक्ति जो है विभिन्न कारणों से जुडिशियल कस्टडी में हो या फिर कैदी हो, इस समय सेंट्रल जेल में है और उनके अभी भी कई व्यक्तियों का जो है टेस्ट कराना बाकी है, करीब 300 व्यक्तियों का टेस्ट होना बाकी है। इसके बाद जो है पूरी जो स्थिति है वो साफ़ होगी, लेकिन देखा गया है कि अब तक जो है 52 व्यक्तियों को पॉजिटिव पाया गया है। इसकी वजह से जो है जिला प्रशासन जरूरी कदम उठा रही है, इनके स्वास्थ्य की जो है जांच की जा रही है और उनके जो खान पान की व्यवस्था है वो भी अभी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। Right now I'm reporting from GMC Anantnag of South Kashmir. Recently a video had gone viral where a youngster is alleging that he lost his mother as well as sister-in-law because of the poor facilities at this hospital and also because of the mismanagement in GMC Anantnag. Now that the DC Anantnag has ordered an inquiry and asked the principal to constitute a team of doctors and do the fact finding, but here the patients as well as the attendants who are coming here, they're alleging that the hospital is not well equipped to deal with the cases of COVID-19. Most of the ventilators are not functioning, the medicine is not available and the wards are littered with garbage. One of the attendants also said that they have to usually to beg before the nurse to check the patient, and particularly the evening time the problems get more worse, and appeals the LG administration to look into this hospital and also to find out why the mortality rate in this very hospital is quite high than other hospitals in the Kashmir Valley. Punjab government has capped the rates for the private hospitals, especially for the COVID patients. But Mohali is the district that has make mandatory to every private hospital to roll out the notices of the cap rates that announced by the Punjab government. Right now, we are standing outside a private hospital where the information has been pasted at the entrance point. You can see this is very much mandatory to every hospital in Mohali, private hospital especially, to post this, paste such kind of notices outside the gates to aware the patients that what are the government rates, and government has announced these rates. No one can charge beyond these rates, and in fact if anybody found charging beyond these rates, he or she will be penalized and FIR has been registered against that person. In fact, you can see the rates. The 10,000 is the price that has been fixed for the normal isolation bed, excluded 1,200 rupees for PPE kit, and maximum charges are the 18,000 rupees for ICU ventilation, and in fact excluded with 2,000 rupees of PPE kit. So this is very much mandatory to each and every private hospital to pay such kind of information to make the people aware that what are the government rates to avoid the overcharging. Just because in recent times there are certain reports came out for that people are being overcharged by the private hospitals, and they have registered the complaints also. We are with us the officials of this hospital to know more about this information. Sir, this is Mohali administration has rolled out these directions to all the private hospitals. So this is the best source to inform the people what are the rates of the ICU beds and COVID beds for the COVID patients. So we have clearly displayed this information at all the entrance, the main entrance, the OPD entrance and emergency entrance, where it clearly mentions that any self-paying patient for isolation will be charging 10,000 rupees. For a ICU bed without ventilation, it is 15,000 rupees. And in case the patient is on ventilator, it is 18,000 rupees. So these are the rates which has been fixed by government, and we are abiding to these rates. And in fact, the information is displayed also, and this information is delivered on the reception desk also to all the patients. It is given on reception also. Even we have posted it on our website also. Thank you for providing the information. So exactly this information has been displayed outside the gates of the private hospitals to make the patients aware about the rates that was decided by the government. And in fact, every private hospital in Mohali is supposed to follow these directions and cannot charge beyond these rates. And this would be a crime if anybody goes and overcharge the COVID patients regarding these rates. With video journalist Devinder, this is Amandeep Dixit for Republic Media Network.
Though the Chandigarh administration has imposed the partial lockdown in the city just because of increasing of COVID-19 cases and in fact closed all the non-essential shops, but somewhere down the line the ground is saying that the shopkeepers are being upset from this decision. They have staged a protest against the administration. You can see they have gathered at a spot in Sector 45 in Chandigarh and showing their resistance against the partial lockdown just because they all are the shopkeepers from the non-essential shops, and now they are raising their voice that administration should roll back their decision, or they have at least go for the Punjab pattern, even and odd, or to open one day for the non-essential shops and one day to close. You can see the visuals, they have the slogans also, let the non-essential goods traders open as a Punjab pattern, or announce the immediate relief for the traders. At least some kind of relief they are demanding at this point in time when the administration has decided to close all the non-essential shops in the city. Essential and emergency services are available even on the weekends also as well as the weekdays also. You can see this protest is being held at Sector 45 market, and even behind them you can also see that the non-essential shops are being closed. We will try to talk to them also what is their demand. Sir, क्या डिमांड है आपकी आज आपने जो प्रोटेस्ट किया है? हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से पंजाब में दुकानें खुली हुई है उस तरह से चंडीगढ़ में भी यहाँ दुकानें खोली जानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या व्यापारियों के पास ही कोरोना है क्या? जहाँ पे आप इसका कोई टाइमिंग फिक्स कर दीजिए, कुछ समय कुछ दुकानें खोल दीजिए, कुछ समय कुछ दुकानें खोल दीजिए। जब मोहाली में खुली हुई दुकानें हैं और आपका जीरकपुर में दुकानें खुली हुई है तो सारा कोरोना क्या चंडीगढ़ में ही है? एक व्यापारी को जो यहाँ पे किराया दे रहा है वो किराया कहाँ से देगा, स्टाफ का खर्चा कहाँ से देगा? अगर मैं कहना चाहूँगा अगर इन अधिकारियों की तनख्वाह रोक दी जाए 1 महीने की, लॉकडाउन का नाम की इनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए तो इनको पता चले कि लॉकडाउन होता क्या है। जिस तरह से एक आम आदमी जिस तरह परेशानी झेल रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन ने जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आक्रोश एक बड़ा रूप लेगा, क्योंकि आगे कोरोना से मरे ना मरे अगर दुकानें बंद हुई तो लोग बिना कोरोना के बेरोजगारी से मरना जरूर शुरू हो जाएंगे। Amid surge in the coronavirus cases in the Union Territory of Jammu and Kashmir, a UT-wide lockdown has been announced and is in force till 24th of May. Right now we are on the district borders of the Riyasi districts, and the restrictions here have been heightened. Only those with the essential services or with the e-passes are being allowed. Jammu and Kashmir Police Corps, they are deployed here. They are writing down each and every detail, and after that only they are allowed to move in these vehicles. They are entering the district border here in the Riyasi, and they are first asked to get their documents checked, be it the e-pass that have been issued by the district administration or the other essential services passes that are being issued. So this has been heightened. Even the CRPF has been deployed to ensure the proper management of law and order. The police corps deployed there. He's writing down all the details as well so as to ensure that those vehicles entering the Riyasi district are kept a proper tab upon. So this is the on-ground management that is being done by the Riyasi police along with the CRPF to ensure that the spread of COVID-19 pandemic can be contained, because the cases are on continuous surge and the administration is trying to make every possible effort to contain this spread of pandemic in the Union Territory. At a time when country is facing shortage of COVID-19 vaccinations, reports of individuals hacking the CoWIN app for personal gains are coming to light. केंद्र सरकार ने 1 मई से 18+ के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 मई से 18+ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो कोविन ऐप है गवर्नमेंट का, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जिनको स्लॉट मिल जाता है उनका वैक्सीनेशन का नंबर आता है। लेकिन
कुछ हद तक वैक्सीन की भी कमी है, जिससे वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। 18+ के जो लोग हैं उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है और कई बार वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान एक और संकट की बात सामने आई है, जो वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं हैकर्स भी सक्रिय हो गए हैं। कुछ शिकायतें पुलिस को मिली हैं, मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है, जिसमें साइबर प्रोफेशन से जुड़े लोग जो हैं, जो साइबर एक्सपर्ट या साइबर प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट हैं, उन्होंने शिकायत की है कि हैकर्स सक्रिय हो गए हैं और ये स्लॉट बुकिंग का काम कर रहे हैं और अपने लोगों को इसका फायदा दिला रहे हैं। The Indore police has initiated an inquiry into COWIN app hacking in the city based on preliminary reports. मुख्य तौर पर इसमें जो उन्होंने चीज़ें दी हैं, जो तथ्य दिए हैं, उन्हें सत्यापित किया जा रहा है। उन चीज़ों को अभी हमारी जो साइबर टीम है उसमें जो तथ्य दिए हैं, कुछ API से छेड़छाड़ करके उसमें कुछ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट में अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात की गई है, जो कि अगर IT एक्ट में देखें तो धारा 43 के अंतर्गत अपराध है। अगर इसमें ये बात सही है तो उसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Cyber experts say that some loopholes need to be plugged. सोवित जी, एक शिकायत हमें मिली है, हमें जानकारी में आई है कि पुलिस के पास जो कंप्लेंट हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ हैकर सक्रिय हुए हैं जो कोविन ट्रैकर ग्रुप बना लेते हैं और वेब API यूज़र इंटरफेयर के नाम से वो मतलब अनैतिक एक्सेस करते हैं कोविन ऐप में और उससे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बुकिंग स्लॉट की जानकारी उन्हें पहले मिल जाती है कि कब स्लॉटिंग चालू होना है और वो उससे पहले ही उनका स्लॉट बुक कर देते हैं और कुछ सोशल मीडिया ग्रुप जो हैं उसके माध्यम से उन्हें वो जानकारी दे दी जाती है। ऐसे में जो व्यक्ति कानूनी तौर पर वैध है उसका ना होकर किसी दूसरे का वैक्सीनेशन होने लगता है। इस तरह की शिकायतें पुलिस के पास आई है और पुलिस ने इन्हें फॉरवर्ड किया है साइबर सेल को। क्या ये संभव है? जी, संभव तो है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें YouTube पे भी जो लोगों ने काफ़ी टाइम पहले से ही ऐसे हैक्स ट्रिक्स डाल रखे हैं और काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। ट्विटर पे भी लोग डाल रहे हैं, वहाँ से लिंक उठा रहे हैं और ये चीज़ मैंने देखी थी कुछ दिन पहले ही और मैं इस चीज़ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर पता चला कि इस पर कंप्लेन हो चुकी है, तो जहाँ तक प्रशासन के पास कंप्लेंट पहुँच चुकी तो प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रही होगी और जो भी इसके लूप होल्स हैं, क्योंकि ऐप के अंदर लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो आरोग्य सेतु वेबसाइट है, वेबसाइट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और SSL सर्टिफाइड भी है, पर काफ़ी कुछ हद तक जब हम बात करें एप्लीकेशन की तो ऐप में क्योंकि .API जो है इसके तहत ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई चांसेस और लूप होल हो जहाँ से ये चीज़ हो रही है। मैंने जितनी अभी तक देखा, थोड़ा 2 दिन से जो स्टडी किया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई लूप होल है और ख़ासतौर से जो वैक्सीन जो स्लॉट फ्री वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो पेड ऑप्शन है वो तो खाली है, उसमें आराम से स्लॉट मिल रहे हैं, लेकिन जो फ्री वाले हैं उसमें लोग थोड़ा सा ये कुछ हैं ऐसे शातिर दिमाग बच्चे जो ये काम कर रहे हैं और मेरा उनसे कहना यही, अगर वो सुन रहे हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से डिजिटल एविडेंस जो है उनको पकड़ लेगा और साइबर सेल अगर इस पर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो ट्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सेव होते हैं और लूप होल्स होते हैं, कई बार हो जाती है, कहीं कहीं लूप होल्स मिल जाते हैं। इसी में हैकर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को हैकिंग करते हैं, तो संभव है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, संभव तो हो सकता है। The Madhya Pradesh government assured that if any hacking incidents on the COWIN app are established, it will be raised with the centre since the app is handled by the central government. ये जो ऐप है ये तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग है उसका है, और पर इस तरह की यदि कोई भी बात होगी तो उसकी जांच हो रही है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन पर कार्रवाई हो और इस जांच में जो जो भी हमें मामले मिलेंगे हम उसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करेंगे, जिसमें यदि इस तरह की इसको हैकिंग की या इस तरह की कोई इसमें कुछ अनर्गल करने का प्रयास किया गया है तो उसमें किस तरह से इसको रोका जा सके, इसके उपाय करने के लिए हम अपनी जानकारी को केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। साइबर पुलिस जो है आपकी उनको साइबर क्राइम यदि हो रहा है तो उसकी सेफ्टी, उसके रिजोल्यूशन के लिए, उसको रोकने के लिए हम अपने जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं हम ऊपर भेजेंगे, जिससे कि इस ऐप में क्या क्या कुछ परिवर्तन करना है वो निर्णय वो लेंगे। बड़ा संकट ये भी देखने को मिल रहा है उस समय जब लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, लोग निराश होकर जा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, घंटों वो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए जूझते रहते हैं और इस बीच अगर हैकर्स
इस तरह की बदमाशी या इस तरह की कालगुजारियां कर रहे हैं तो उस पर रोक लगना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे संज्ञान में, मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया है और जल्दी इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और मध्य प्रदेश के मंत्री से भी हमने बात की थी, उनका कहना है कि हम अपने स्तर पर जांच करा रहे हैं और अगर ऐसा पाया जाता है तो केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। तो एक कहना चाहिए हर जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो उसमें इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कुछ ना कुछ गलत करके कुछ फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या बाकी दवाओं की भी कालाबाजारी हो रही है, उसी तरह ये हैकर्स शायद सक्रिय हुए हैं। लेकिन आज नहीं तो कल ऐसे हैकर्स गिरफ्त में होंगे और पुलिस का यह दावा है कि इन्हें कड़ी सजा भी दी जाएगी अगर इनके खिलाफ जो साक्ष्य मिले हैं वो प्रमाणित हो जाते हैं तो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टीवी।